इस बीच बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने शराब के ठेकों की नीलामी पर सदन में हुए हंगामे को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि मुख्यमंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। शराब ठेकों की नीलामी को लेकर आज सदन में हंगामा हुआ है। दरअसल ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया था, लेकिन सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो वॉकआउट किया गया है। इस वक्त बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी खबरें अभी तक के साथ हैं। आपने भी ये सवाल किया था, जो शराब के ठेकों में जिस तरह से नीलामी हुई है, घोटाले की संज्ञा बीजेपी ने दी है। क्यों घोटाले की संज्ञा देनी पड़ी और क्या घोटाला इसमें हुआ है? इस सरकार ने नई पॉलिसी लाई और उसमें बहुत बड़ा घोटाला इस प्रदेश के अंदर हुआ है। और घोटाला की रिजर्व प्राइस जो फिक्स था 5-6 जिलों में जो रिजर्व प्राइस था उससे कम रेट में नीलामी की, जो लगभग 100 करोड़ के लगभग है। और 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर बराबर पे दिया गया है। अमूमन ऐसा होता है कि रिजर्व प्राइस जो रखा जाता है उससे बोली हमेशा बढ़नी चाहिए, नीलामी उसे ज्यादा जानी चाहिए। वो क्या कारण है कि क्यों वो उससे कम गई, ये बहुत इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला नजर आ रहा है कि प्रभावशाली लोगों के द्वारा ये किया गया। और जो इसमें नीलामी के लिए लोग आ रहे थे उनको किसी तरह से रोका गया है। और क्या कारण है इसकी बिल्कुल न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूसरा कि इस सरकार ने हमारे इसमें इस नई पॉलिसी के तहत जो शराब ठेका है उसमें एमएसपी लगाया। एमएसपी मैक्सिमम मिनिमम प्राइस दिया गया, लेकिन उससे पहले एमआरपी था। तो कुल्लू के अंदर देखने में आया, बहुत सारे वीडियो इसमें वायरल हुए, बहुत सारे लोगों ने इसकी शिकायत एक्साइज विभाग को की कि ठेकेदार पुरानी शराब में एमएसपी लगा रहा है। एमआरपी अगर 900 की कोई बोतल है उसको 1200 में बेच रहे हैं, लेकिन एमएसपी में उसका रेट 700 होना चाहिए। इस तरह एक बोतल के अंदर 400-500 रुपए का घोटाला हुआ है, ये ज्यादा लिए गए हैं। और मनाली के अंदर टूरिस्ट सीजन के अंदर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा घोटाला कुल्लू मनाली के अंदर हुआ है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और पॉलिसी में अंदर क्या कहा गया कि एक्साइज विभाग इसका कोई भी किसी तरह का भी चालान नहीं कर सकता है। मैक्सिमम शिकायत आती है तो 15,000 में चालान होता है। लेकिन इस अवधि के अंदर बहुत इसमें के अंदर ठेकेदारों को मुनाफा देने के लिए सरकार की मिली भक्ति के कारण इन सारी चीजों पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दूसरा, इसमें यूनिट घटाए गए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब यूनिट 25-30 होते थे, वो यूनिट घटा करके पिछली बार सरकार ने अपने यूनिट घटा दिए। पहले 7 यूनिट थे, अब कई जगह 1 कर दिए, कई जगह 5 कर दिए, तथा कि एक ही फर्म, बड़ी फर्म आए और एक ही कोई बाहर से आए बड़े लोग आए और उनके साथ मिली भगत करके करोड़ों का घोटाला इसके अंदर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो एक्साइज नीति बदली है, पूर्व सरकार में नीलामी नहीं होती थी, लेकिन हमने उसको नीलामी में बदला है, उसमें रेवेन्यू जनरेशन भी हुआ है कहीं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब हम प्रश्न पूछा उस आंकड़े के अंदर ये क्यों नहीं बताया गया कि क्यों साफ सदन को मुख्यमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, और ये वास्तविकता नहीं है। ये वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। जो हमने प्रश्न किया था उसके जवाब में जो आंकड़े आए हैं वही हमने प्रस्तुत किए हैं कि इतने कम रेट में नीलामी हुई है। लेकिन जब हमारी सरकार थी हमने 12% उसमें इंक्रीज किया था, लेकिन अभी तो डाउन चला गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। और इसके अंदर जब ये घोटाला की सच्चाइयां सामने आ जाएगी, अपने आप इस सरकार की परतें खुल जाएगी। बिल्कुल, बंजार से बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी थे और इन्होंने भी ये सवाल सदन के भीतर पूछा था और इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है और उसमें उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है, इस बात की जांच होनी चाहिए। वीडियो शंकर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।